दुनिया में आज भी इल्म, महारत, खिदमत और तख्लीक की कदर की जाती है। वो लोग जो कुछ कर सकते हैं या कुछ नया सोच सकते हैं, उनके लिए दरवाजे कभी बंद नहीं होते। हम आपके लिए लाए हैं 15 ऐसे हकीकी और आजमूदा रास्ते जिनसे हजारों लोग न सिर्फ बैरून मुल्क गए बल्कि इज्जत व वकार और मुस्तकिल क़याम के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। हर रास्ता कानूनी है, अमली है और आपकी महारत से जुड़ा हुआ है। आइए वो सब कुछ जानते हैं जो शायद कभी किसी ने वाज़ेह लफ्जों में ना बताया हो। नंबर 1, महारत की बुनियाद पर मुस्तकिल सुकूनत। ये हिजरत का सबसे शफाफ, कानूनी और बाइज्जत तरीका है। तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को अपनी मईशत चलाने के लिए पढ़े लिखे और हुनरमंद अफराद की जरूरत होती है। उन्होंने इस मकसद के लिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम मुतारफ करवाए हैं, जैसे कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री या ऑस्ट्रेलिया का स्किल सेलेक्ट। इस सिस्टम में आपको आपकी उम्र, तालीम यानी डिग्री, काम के तजर्बे और अंग्रेजी जुबान की महारत की बुनियाद पर पॉइंट्स मिलते हैं। कनाडा में IT, इंजीनियरिंग, मेडिकल और फाइनेंस के शोबों की बेपनाह मांग है। अगर आपका स्कोर CRS स्कोर कट ऑफ से ऊपर होता है तो हुकूमत आपको बराह रास्त परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मदऊ करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप पहले दिन से ही इस मुल्क के मुस्तकिल शहरी के हकूक हासिल कर लेते हैं, सिवाय वोट देने के। आपको वहां जाकर नौकरी ढूंढने या वर्क परमिट की तजदीद की फिक्र नहीं होती। इस रास्ते के लिए किसी एजेंट को भारी रकम देने की जरूरत नहीं। आप सारा अमल खुद ऑनलाइन मुकम्मल कर सकते हैं। आपकी असल सरमायाकारी आपकी डिग्री, आपका हकीकी तजर्बा और आईलेट्स में बेहतरीन बैंड हासिल करना है। नंबर 2, तालीम के बाद मुस्तकिल सुकूनत का सफर। ये रास्ता नौजवानों में सबसे ज्यादा मकबूल और कामयाब है। इसका फलसफा यह है कि आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में तालीम हासिल करने जाते हैं, वहां के कल्चर, कानून और मार्केट को समझते हैं और फिर वहीं नौकरी हासिल करके मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर लेते हैं। कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे ममालिक बैनुल-अक़वामी तलबा को ये सहूलत देते हैं कि वो पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम अमूमन 20 घंटे फी हफ्ता काम कर सकें ताकि वो अपने अखराजात उठा सकें। डिग्री मुकम्मल होने के बाद ये ममालिक आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जारी करते हैं जो 1 से 3 साल तक का हो सकता है। इस दौरान अगर आप अपनी फील्ड में नौकरी हासिल कर लेते हैं और टैक्स अदा करते हैं तो आप PR परमानेंट रेजिडेंट के अहल हो जाते हैं। यूरोपीय ममालिक जैसे जर्मनी और फिनलैंड में पब्लिक यूनिवर्सिटियों में ट्यूशन फीस या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है। अलबत्ता आपको ब्लॉक अकाउंट में अपने रिहायशी अखराजात दिखाने पड़ते हैं। ये रास्ता सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंटीग्रेशन प्रोसेस है जो आपको इस मुआशरे का कारआमद हिस्सा बना देता है। नंबर 3, नया कारोबार, नई जिंदगी। ये रास्ता इन लोगों के लिए है जिनके जहन में कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है या जिनके पास अपना कारोबार शुरू करने का सरमाया और तजर्बा है। तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे अफराद को हाथों हाथ लेते हैं जो वहां जाकर नौकरियां मांगने की बजाय नौकरियां पैदा करें। कनाडा का स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम SUV इसकी बेहतरीन मिसाल है। अगर आपके पास टेक, ई-कॉमर्स या हेल्थ केयर का कोई ऐसा आइडिया है जो आलमी सतह पर फैल सकता है और आप कनाडा के किसी मंजूर शुदा इनक्यूबेटर या एंजल इन्वेस्टर से सपोर्ट लेटर हासिल कर लेते हैं तो आपको और आपकी टीम को बराह रास्त परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। इसी तरह बरतानिया का इनोवेटर फाउंडर वीजा और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के एंटरप्रेन्योर वीजास मौजूद हैं। इन वीजों के लिए आपको करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं होती बल्कि आपके आइडिया की जांच पड़ताल की जाती है कि क्या ये काबिल तौसी स्केलेबल है, क्या इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। पाकिस्तानी नौजवान जो सॉफ्टवेयर, एग्री टेक या फिनटेक में शानदार काम कर रहे हैं वो बासानी अपना बिजनेस प्लान बनाकर इन प्रोग्राम्स के जरिए खुद को और अपने खानदान को बैरून मुल्क सेटल कर सकते हैं। नंबर 4, ऑनलाइन काम से आलमी सुकूनत तक। कोविड-19 के बाद दुनिया में काम करने का तरीका बदल चुका है। अब आपको किसी दफ्तर में बैठने की जरूरत नहीं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और अपवर्क या फाइवर के जरिए डॉलर्स कमा रहे हैं तो कई ममालिक आपको खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। इसे डिजिटल नॉम्ड वीजा कहा जाता है। इन ममालिक का मकसद ये होता है कि आप बाहर से पैसा कमाएं और इनके मुल्क में खर्च करें जिससे इनकी लोकल इकोनॉमी को फायदा हो। पुर्तगाल का D7 वीजा या डिजिटल नॉम्ड वीजा D8 इसकी सबसे मशहूर मिसाल है। अगर आप ये साबित कर सकें कि आपकी माहाना ऑनलाइन आमदन तकरीबन 3000 यूरो के लगभग है तो आप पुर्तगाल में रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। 5 साल वहां रहने और टैक्स देने के बाद आप पुर्तगाली पासपोर्ट, जो कि यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट है, के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह स्पेन, एस्टोनिया और दुबई भी रिमोट वर्कर्स को तवील मुद्दती वीजे दे रहे हैं। पाकिस्तानी फ्रीलांसर जो IT, डिजाइनिंग या कॉपी राइटिंग से अच्छी आमदनी कमा रहे हैं, इनके लिए ये यूरोप में कदम जमाने का एक इंतहाई बाइज्जत और लचकदार रास्ता है। नंबर 5, तख्लीकी शोहरत, आलमी पहचान। ये रास्ता इन अफराद के लिए है जिनके पास कोई गैर मामूली तख्लीकी सलाहियत है। अगर आप एक मुसन्निफ, मौसीकार, फिल्मसाज, पेंटर या यहाँ तक एक बहुत बड़े यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके लिए अमेरिका और बरतानिया में खास वीजे मौजूद हैं। अमेरिका का O1 वीजा, जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वीजा कहा जाता है, खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है
برطانیہ کا ग्लोबल टैलेंट वीजा भी आर्ट्स और कल्चर के लोगों को दी गई एक शानदार सहूलत है। इसके लिए आपको ये साबित करना होता है कि आपका काम बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचाना गया है। इसका सबूत आपकी लिखी हुई किताबों की फरोख्त, आपके यूट्यूब चैनल के मिलियंस में व्यूज, बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स या बड़े अखबारात में आपके बारे में छपे हुए आर्टिकल्स हो सकते हैं। ये वीजा हासिल करने के लिए आपको किसी कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर की जरूरत नहीं होती। आप अपने हुनर की बुनियाद पर जाते हैं और वहां आजादाना तौर पर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के कई नामवर फनकार, लिखारी और डिजिटल क्रिएटर्स इसी रास्ते से बरौने मुल्क सेटल हुए हैं। नंबर 6, दीन, अमन और मकालमे के सफीर। मजहबी स्कॉलर्स, कारी हजरात और खतीबों के लिए मगरबी ममालिक में बाकायदा कानूनी वीजा कैटेगरीज मौजूद हैं। अमेरिका का R1 रिलीजियस वर्कर वीजा और बरतानिया का T2 मिनिस्टर ऑफ रिलीजन वीजा इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। मगरबी ममालिक में आबाद लाखों मुसलमानों को मसाजिद, इस्लामिक सेंटर्स और कम्युनिटी सेंटर्स चलाने के लिए अहल और पढ़े लिखे आइमा कराम की जरूरत होती है। इस वीजे के लिए सबसे बुनियादी शर्त यह है कि आपको इस मुल्क में मौजूद किसी रजिस्टर्ड मजहबी अदारे, मस्जिद या ट्रस्ट की तरफ से बाकायदा जॉब ऑफर और स्पॉन्सरशिप मिले। इसके अलावा आपका अंग्रेजी जुबान पर अबूर होना इंतहाई जरूरी है ताकि आप नई नस्ल और लोकल कम्युनिटी के साथ मुकालमा कर सकें। वो उलमा जो बैनुल मज़ाहब हम आहंगी इंटरफेथ डायलॉग पर काम करते हैं और जदीद मुआशरती मसाइल का इस्लामी हल पेश करने की सलाहियत रखते हैं, इनकी वहाँ बहुत मांग है। ये वीजा आमतौर पर कुछ सालों बाद परमानेंट रेजिडेंसी में तब्दील हो जाता है, जिससे आप अपने खानदान के साथ बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं। नंबर 7, उस्ताद, इल्म और आलमी मौके। असातिज़ा कौमों के ममार होते हैं और तरक्की याफ्ता दुनिया में एक अच्छे उस्ताद की कदर बहुत ज्यादा है। अगर आप पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए कई बैनुल-अक़वामी एक्सचेंज प्रोग्राम्स और फेलोशिप्स मौजूद हैं। अमेरिका का फुल ब्राइट टी प्रोग्राम J1 टीचर एक्सचेंज वीजा पाकिस्तानी असातिज़ा को मौका देता है कि वो अमेरिका जाकर कुछ साल पढ़ाएं, वहां का तालीमी निजाम सीखें और सकाफती तबादले का हिस्सा बने। इसी तरह जापान का JET प्रोग्राम या मशरक़ वुस्ता दुबई, कतर के इंटरनेशनल स्कूल्स काबल उस्ताद को बेहतरीन पैकेजेस पर हायर करते हैं। इन मौक़ा के लिए जरूरी है कि आपकी तदरीसी सलाहियत जदीद तकाज़ों के मुताबिक हो, आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आता हो और आपकी अंग्रेजी बेहतरीन हो। खास तौर पर STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स के असातिज़ा की पूरी दुनिया में शदीद कमी है। ये प्रोग्राम्स न सिर्फ आपको बैनुल-अक़वामी तजर्बा देते हैं बल्कि अक्सर औक़ात ये लॉन्ग टर्म वर्क वीजा और मुस्तकिल सुकूनत की तरफ भी ले जाते हैं। नंबर 8, खिदमत इंसानियत से आलमी सुकूनत तक। दुनिया के कई ममालिक, खास तौर पर यूरोप और कनाडा की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। एजिंग पॉपुलेशन, इन्हें अपने बुजुर्गों और मरीजों की देखभाल के लिए लाखों हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत है। नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और केयर गिविंग वो शोबे हैं जिनमें नौकरी मिलना सबसे आसान है। बरतानिया ने इस कमी को पूरा करने के लिए हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा मुतारफ करवाया है, जिसकी फीस कम है और प्रोसेसिंग बहुत तेज है। अगर आपने पाकिस्तान से नर्सिंग का डिप्लोमा या डिग्री की है तो आपको मुतल्लिका मुल्क का नर्सिंग का इम्तिहान NCLX या OET पास करना होता है। जर्मनी में तो आप अगर बुनियादी जर्मन जुबान सीख लें तो वो आपको वहां बुलाकर नर्सिंग की ट्रेनिंग देते हैं और साथ में वजीफा भी अदा करते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम। कनाडा में भी होम सपोर्ट वर्कर्स और केयर गिवर्स के लिए बराह रास्त PR के प्रोग्राम्स मौजूद हैं। ये एक इंतहाई बाइज्जत पेशा है जिसमें जॉब सिक्योरिटी भी है और आप इंसानियत की खिदमत भी करते हैं। नंबर 9, सियाहत, सकाफत और सेटलमेंट का सफर। सियाहत एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। वो लोग जिन्हें घूमने फिरने, तारीख बयान करने और मुख्तलिफ सकाफतों से मिलने का शौक है, वो इसे अपना मुस्तकिल कैरियर बनाकर हिजरत कर सकते हैं। अगर आप टूरिज्म मैनेजमेंट के माहिर हैं या आपने पाकिस्तान में टूर गाइड के तौर पर शानदार काम किया है तो आप अपनी खिदमात बैनुल-अक़वामी ट्रैवल एजेंसियों को पेश कर सकते हैं। यूरोप के वो ममालिक जिनकी मईशत का बड़ा हिस्सा सियाहत पर मबनी है, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इटली, वो टूरिज्म एंटरप्रेन्योर्स को वीजे जारी करते हैं। आप वहां जाकर एक छोटी सी ट्रैवल कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं जो मुसलमानों के लिए हलाल टूरिज्म या एशियाई सियाहों के लिए मखसूस गाइडेड टूर्स का एहतमाम करे। खलीजी ममालिक या बिलखसूस दुबई में भी ट्रैवल कंसल्टेंट्स की बहुत मांग है। इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर और कस्टमर सर्विस का तजर्बा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां आपका शौक आपकी आमदनी और आपकी आलमी शहरियत का जरिया बन जाता है। नंबर 10, कलम से शोहरत। अगर आपका कलम ताकतवर है और आपके ख्यालात में गहराई है तो आपके लिखे हुए अल्फाज आपके लिए सरहदों के दरवाजे खोल सकते हैं। अमेरिका और यूरोप में इल्म और तहकीक की बेहद कदर की जाती है। अगर आपने किसी अहम समाजी, तारीखी या साइंसी मौजू पर कोई ऐसी किताब लिखी है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पब्लिश हुई हो या जिसका हवाला बड़ी गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों और जराइद में दिया गया हो तो आप अपनी इस एकेडमिक या अदबी शोहरत को वीजे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका का O1 वीजा और कनाडा का सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन प्रोग्राम ऐसे ही अफराद के लिए डिजाइन किया गया है। कनाडा इन लिखारियों को परमानेंट रेजिडेंस देता है जो ये साबित कर सकें कि वो अपनी तहरीरों से कनाडा की सकाफती जिंदगी में हिस्सा डाल सकते हैं और अपना मुआशी बोझ खुद उठा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कंपनी की जॉब ऑफर नहीं चाहिए होती, बल्कि आपका पब्लिश्ड वर्क, आपकी रॉयल्टी की इनकम और आपके अदबी रेफरेंसेस ही आपका केस मजबूत करते हैं। अपनी मकामी तहरीरों को अंग्रेजी में तर्जुमा करवाकर बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म जैसे Amazon Kindle पर लाना इस सफर का पहला कदम हो सकता है। नंबर 11, फ्रीलांसिंग से वीजा तक।
बहुत से पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स अपवर्क या टॉपटल पर सालों से अमेरिकी या यूरोपीय क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो इसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक महदूद रखते हैं। हकीकत यह है कि यही रिमोट काम आपके वर्क वीजे और मुस्तकिल सुकूनत का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। मगरबी कंपनियों के लिए किसी अनजान शख्स को बराह रास्त अपने मुल्क बुलाना एक रिस्क होता है, लेकिन जब आप इनके साथ 6 महीने या 1 साल ऑनलाइन काम कर लेते हैं तो इनका आप पर एतमाद कायम हो जाता है। अगर आप अपनी कारकर्दगी से उन्हें मुतासर करते हैं तो आप इनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो आपको फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पर हायर करके वर्क वीजा स्पॉन्सरशिप दें। बर्तानिया का स्किल्ड वर्कर वीजा और जर्मनी का ब्लू कार्ड इसी तरह के जॉब ऑफर लेटर्स पर जारी होते हैं। कई टेक कंपनियां अपने बेहतरीन रिमोट वर्कर्स को अपने हेडक्वार्टर्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में रीलोकेट कर लेती हैं। इसलिए अपने ऑनलाइन क्लाइंट्स को महज खरीदार न समझें, इनके साथ एक प्रोफेशनल रिश्ता नेटवर्किंग बनाएं जो कल को आपका स्पॉन्सर बन सके। नंबर 12, महारत, कोड और मुस्तकिल अकामत। दुनिया इस वक्त टेक्नोलॉजी की जंग लड़ रही है और हर मुल्क चाहता है कि दुनिया के बेहतरीन टेक ब्रेन्स इसके पास हों। अगर आपकी महारत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी या ब्लॉकचेन में है तो आपके लिए आम इमिग्रेशन लाइंस की बजाय वीआईपी फास्ट ट्रैक रास्ते मौजूद हैं। बर्तानिया का टेक नेशन वीजा या ग्लोबल टैलेंट वीजा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अगर आपने किसी बड़ी टेक कंपनी में काम किया है, आपका गिट हब पर कोई शानदार ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है या आपने किसी कामयाब टेक स्टार्टअप को लीड किया है तो आप इस वीजे के अहल हैं। इसमें आपको किसी जॉब ऑफर की जरूरत नहीं होती और आपको 3 से 5 साल में पीआर मिल जाती है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भी दुनिया के बेहतरीन टेक टैलेंट को चंद हफ्तों के अंदर ऑस्ट्रेलिया की मुस्तकिल सुकूनत फराहम करता है। अगर आपका कोड और आपकी लॉजिक मजबूत है तो दुनिया की बेहतरीन मईशतें आपके लिए रेड कार्पेट बिछाने को तैयार है। नंबर 13, खिलाड़ी, कोच या स्पोर्ट्स एनालिस्ट बनकर सेटलमेंट। खेल सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आलमी इंडस्ट्री है। अगर आप किसी खेल, क्रिकेट, मार्शल आर्ट्स, फुटबॉल, एथलेटिक्स के कौमी या बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ी रहे हैं या आपके पास स्पोर्ट्स कोचिंग का सर्टिफिकेट और तजर्बा है तो मगरबी ममालिक में आपके लिए खास वीजे मौजूद हैं। अमेरिका का P1 वीजा प्रोफेशनल एथलेटिक्स और इनकी स्पोर्ट टीम कोचेस को दिया जाता है ताकि वो अमेरिका में आकर खेल सकें या कोचिंग कर सकें। बर्तानिया का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वीजा भी इन लोगों के लिए है जो कोचिंग या मैनेजमेंट के जरिए खेल को फरोग दे सके। इसके अलावा आजकल स्पोर्ट्स एनालिटिक्स का बहुत रुझान है जहां डाटा के जरिए खिलाड़ियों की कारकर्दगी को जांचा जाता है। अगर आपके पास इस फील्ड की महारत है तो दुनिया के बड़े क्लब और एकेडमीज आपको हायर कर सकते हैं। इस रास्ते के लिए आपके पास आपकी फतूहात का रिकॉर्ड, मीडिया कवरेज और मस्तनद अदारों की तारीफ, इंडोर्समेंट होना जरूरी है। नंबर 14, इल्म की खिदमत, अकामत का दरवाजा। अगर आपका रुझान एकेडमिक्स, रिसर्च और साइंस की तरफ है तो रिसर्च वीजा या पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप्स आपके लिए हिजरत का बेहतरीन और बावकार रास्ता है। तरक्की याफ्ता ममालिक की यूनिवर्सिटियों और रिसर्च सेंटर्स हमेशा ऐसे मुहक्किकीन की तलाश में रहते हैं जो इनके प्रोजेक्ट्स में जद्दत ला सके। जर्मनी में मैक्स प्लैंक सोसाइटी और डार्ट स्कॉलरशिप्स मुहक्किकीन को बेहतरीन मौके फराहम करती हैं। अगर आप वहां जाकर अपनी रिसर्च करते हैं तो आपको रिसर्चर वीजा मिलता है जिससे बाद में आप वहां नौकरी ढूंढकर EU ब्लू कार्ड या मुस्तकिल सुकूनत में तब्दील कर सकते हैं। कनाडा और अमेरिका में भी यूनिवर्सिटियां बैनुल अक़वामी मुहक्किकीन को स्पॉन्सर करती हैं। इस रास्ते में कामयाबी का इन्हिसार आपके पब्लिश किए गए रिसर्च पेपर्स, आपकी फील्ड मसलन मेडिसिन, रिन्यूएबल एनर्जी या बायोटेक्नोलॉजी और आपके असातिज़ा के दिए गए रिकमेंडेशन लेटर्स पर होता है। ये इल्म के रास्ते से दुनिया फतह करने का तरीका है। नंबर 15, खिदमत की ताकत, वीजे की राह। वो अफराद जिनकी जिंदगी का मकसद इंसानियत की खिदमत, गरीबों की फलाह या माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है, इनके लिए बैनुल अक़वामी NGOs में काम करना आलमी सुकूनत का रास्ता बन सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा, UN, रेड क्रॉस, एमनेस्टी इंटरनेशनल और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे अदारे दुनिया भर से ऐसे पुरजोश और निडर कारकुनों को भर्ती करते हैं जो तनाज़ात वाले इलाकों या पसमंदा खितों में काम करने का तजुर्बा रखते हैं। अगर आप पाकिस्तान में किसी काबिल जिक्र फ्लाई प्रोजेक्ट से वाबस्ता रहे हैं तो आप इन आलमी इदारों में मुलाजमत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब ये अदारे आपको हायर करते हैं तो आपको मुतलका मुल्क जैसे स्विट्जरलैंड, अमेरिका या बर्तानिया जहां इनके हेडक्वार्टर्स हैं का वर्क वीजा स्पॉन्सर किया जाता है। इसके अलावा बाज़ सूरतों में अक़वाम मुत्तहिदा अपने मुस्तकिल मुलाजमीन को UN लेजिस पैसर अक़वाम मुत्तहिदा का पासपोर्ट भी जारी करती है जो कई ममालिक में बगैर वीजा सफर की सहूलत देता है। ये रास्ता डिग्रियों से ज्यादा आपकी फील्ड वर्क, आपकी हमदर्दी और मुश्किल हालात में कायदाना सलाहियत का मुतकाजी है। बाहर के किसी मुल्क में सेटल होना सिर्फ पासपोर्ट का सफर नहीं बल्कि ज़हन, अज़म और मेहनत का सफर भी है। अगर आप वाकई बाहर जाना चाहते हैं तो सिर्फ वीजा एजेंट बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको सोच, महारत और हिकमत अमली भी बदलनी होगी। कमेंट्स में हमें बताएं आप इन 15 रास्तों में से किस रास्ते को आजमाना चाहेंगे।